किसी भी छोटे बड़े आयोजन का फल होना चाहिए। अपने मन में सेवा साधना आत्मकल्याण के लिए उत्साह जागृत और दूसरों के लिए सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, सोई हित बंधु मुहि भावे, जात कुमारक मारग लावे। कुमार्ग में जाते हुए किसी व्यक्ति को यदि समझा बुझाकर सन्मार्ग में लाया जा सके तो समाज का एक बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कोई भी हो, यदि वो गलत काम करता है, इससे केवल उसका ही जीवन नहीं बिगड़ता, उसके द्वारा अनेक लोगों के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक हानि होती है। और एक व्यक्ति सुधरता है तो वो तो सुधरा ही, उसके पूरे परिवार भर के लोगों को खुशी होती है, आप लोगों को खुशी होती है और दूसरों को अच्छा लगता है कि देखो ये आदमी पहले कैसा था अब कैसा हो गया। लेकिन फिर इसके पहले किसी को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करना जरूरी है। क्योंकि बातों का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना रहने का, आचरण का प्रभाव पड़ता है। असली शिक्षा, असली उपदेश आचरण का ही होता है। वाणी तो बहुत है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। देखिए, और किसी बात पर किसी से सलाह पूछो तो ये क्या 10 आदमी 10 सलाह देने को तैयार बैठे। दुनिया में सबसे सरल काम दूसरों को उपदेश देना, और सबसे कठिन काम है उस उद्देश्य को अपने जीवन में उतारना। ये कहा कि हर आदमी ज्ञानी है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए ज्ञानी हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है स्वयं के लिए ज्ञानी होना। दूसरों के लिए ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है स्वयं के लिए ईमानदार होना। दूसरों को उपकार करने की अपेक्षा स्वयं को उपकार करना ज्यादा श्रेष्ठ होता। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार आया
और वो विकारी भाव हमारे मन में बना हुआ है तो हम अपने साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। अब कोई भी विकार हो, चाहे काम वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्षा हो, द्वेष हो, घृणा हो, नफरत हो, वैर भाव हो, दूसरों के लिए यदि थोड़ा सा भी अपकार के भाव आया, इसका मतलब अपने कल्याण में खुद ही एक रोड़ा उत्पन्न कर लेना। कलुषित मन, अपने मन के कालुष्य को मिटाना बहुत बड़ी बात होती है। श्री विशाल साहब ने जो कहा है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजी दुर्गुण रहे। समझ सच्ची है, क्या सही है क्या गलत है अच्छी तरह से मालूम है। संशय, और इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम निर्भ्रांत है कि जानते हैं कि क्या गलत क्या सही। समझ तो सच्ची है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, इस समझ में कोई भ्रांति नहीं है। तो सच्ची समझ, अपनी बात सच्ची समझ है, संशय है, मन में कोई संदेह नहीं है। पारख नीचे, अपने में पारख भी, परीक्षा की दृष्टि भी है, क्योंकि इतना होने के बाद क्या है, दुर्गुण है, अपने में दुर्गुण रह जाता है। और दुर्गुण क्या है, जो हमने जो स्वभावक दुर्गुण तो है दूसरे की प्रसिद्धि, दूसरे की सुख, दूसरे की समृद्धि, दूसरे की उन्नति को देख करके सहन न करना, दूसरी प्रशंसा सुन न पाना। बड़े बड़े विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो लड़ाई की बात आती है, ऋग्वेद में एकदम खुल करके ये बात है, और पुराणों में तो है। उसके पीछे कारण क्या है, ईर्ष्या, दूसरे की प्रसिद्धि प्रशंसा को सहन न कर पाना। इसलिए कहा कि असूया दोष, और इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, बंधन मोक्ष की अच्छी तरह से हमारे पास परख है, कर्तव्य अकर्तव्य की समझ सूझबूझ भी है, दूसरों को हम बहुत बारीकी से समझा सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम ज्ञानी हैं इतना समझना चाहिए। इसकी कसौटी यही है कि बड़ी से बड़ी बात को लेकर के मन में दुखी ना होना, मन का दुख ना होना। बड़ी से बड़ी हानि होगी, बड़ी बड़ी घटना होगी, प्रतिकूलता आ गई जीवन में, और इस बात को लेकर के यदि हम दुखी नहीं होते हैं, प्रतिकूलताएं हमारे मन को विचलित नहीं करती, समस्याएं हमारे मन को प्रभावित नहीं करती है, यह ज्ञानी होने का लक्षण है। आत्मा परमात्मा जड़ चेतन का ज्ञान तो ज्ञान करके जानकारी है तो सहज है,
हम जानते हैं कि जड़ चेतन का भेद क्या है, लेकिन लोग छूट नहीं रहा है, आकर्षण खत्म नहीं हो रहा। कहाँ जड़ चेतन का ज्ञान है जब जड़ हमारा कभी साथ दे नहीं सकता? उसके लिए लोभ है मन में, आकर्षण है मन में, कहाँ ज्ञान है आत्मा परम जड़ चेतन का? जीवन चलेगा भौतिक पदार्थों के संयोग से, लेकिन आकर्षण खत्म हो जाए, बाहर के प्रति खींचाव, तब समझना होगा कि अब हमारी साधना सही चल रही है। ज्ञानी होने का लक्षण हमें अच्छा काम तो करना ही है, अच्छे रास्ते पर चलना है, अच्छा तन से मन से वचन से अच्छा रहना है, और लोगों को अच्छाई का मार्ग बताना है। ये सत्संग क्या है? लोगों को एक अच्छाई का मार्ग बताना। कितने लोग सुनते हैं? नहीं है। ये नहीं करना चाहिए कि आप सत्संग में तो बैठते नहीं, यही बातें कहीं सत्संग में बैठते हैं तो सबको सब सुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। बैठे रहेंगे और मन कहीं और रहेगा, तो सुनने पर मुश्किल है। और सुनने वाले में समझने वाले कितने हैं, ये बड़ा मुश्किल है। और समझने वाले में उसको जीने वाले कितने हैं, वो तो और कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा है, सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, हो जो गुणाक्षर न्याय जो तो प्रत्यु बने। ज्ञान की बातें, विवेक की बातें, साधना वैराग की बातें सुनना ही कठिन है। कहाँ हम लोग ज्ञान सत्संग में कथा हो, नाच गान हो, नौटंकी हो, या ऐसे तो जिससे मन बहिर्मुख हो, वहां देखो कितनी भीड़ होती है। उसका 10वां 20वां हिस्सा भी सत्संग में कहाँ तो विवेक ज्ञान साधना की बातें सुनने में कठिन है। सुनने वाले आ भी गए तो सुनने वालों में समझने वाले कठिन है। ये बात समझना भी बड़ा कठिन, बात समझ में आ गई तब साधन कठिन हुई। इसको साधना, इसको जीना और कठिन है। और मन बन भी गया, यदि उसको जीने के लिए, आचरण करने के लिए हो ये गुणाक्षर न्याय, जो गुणाक्षर न्याय यदि बात आ भी गई तो तुम्हें फिर अनेक बाधाएं हैं, भीतर बाहर की। गुणाक्षर न्याय लकड़ी में घुन कीड़ा लग जाता है, अंदर लकड़ी को चालता है, तो उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कोई अक्षर बने, कुछ लिख दिया गया है। तो लिखा नहीं गया, वो तो घुन कीड़ा चल रहा तो उसी घुमा, उसी में अक्षर जैसे बन गए, कोई शब्द बन गया। इसको गुणाक्षर न्याय कहा जाता है अपने आप। तो ये सब ज्ञान की बातें सुनना, समझना, आचरण करना, यदि मन बन भी गया ना तो बाधाएं बहुत है, बाहर की बाधा, भीतर की बाधा। मैं ये कह रहा था कि कहना सुनना पड़ता जीवन भर, कहना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। लेकिन बात अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि हम अनेक प्रमाण हमें मालूम है, हम अच्छे ढंग से लोगों को समझा देते हैं, हमारी बातें सुनकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हमारी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, आपके प्रदर्शन सुन करके बहुत आनंद आता है। तो इसमें भूलने की जरूरत नहीं है, धोखा ही है। और कहीं भूल गए
किसी ने कहा शाहबाज साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी बातें सुन करके आपकी बातें एकदम समझ में आती है, बड़ा मजा आता है। और तो सुन करके हमारा मन खुश हो गया ना, तो समझना होगा कि अभी मैं घोर अज्ञान में पड़ा हुआ हूँ। प्रशंसा सुन करके खुश होना यदि प्रशंसा सबको प्यारी होती है। प्रशंसा सुन करके मन का गदगद हो जाना हमारी घोर अविद्या और ज्ञान की पहचान है। इसको खत्म करना होगा पहले। और प्रशंसा सुन करके खुश होना यदि बंद हो गया, प्रशंसा सुनकर हमारा मन खुश नहीं होता, एकदम शांत रहता है, तो निंदा सुन करके दुख नहीं होगा। फिर प्रतिकूलताएं, फिर बाधाएं हमें दुखी नहीं बना पाएगी। ज्ञान का लक्षण है समता मिलना, समता के ही ज्ञान। संत कबीर ने कहा है ना, विषय त्याग वैराग्य है समता के ही ज्ञान, सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परमात्मा। वैराग घर छोड़ना वैराग नहीं है, मठ में रहना वैराग नहीं है, कपड़ा बदल देना वैराग नहीं है, अमुक चीज न खाना वैराग नहीं है, पैसा छूना वैराग नहीं है। वैराग है उनकी आसक्ति का त्याग करना, विषय त्याग। विषय त्याग मतलब विषयासक्ति का त्याग, आसक्ति अहंता ममता का त्याग वैराग है। और आसक्ति नहीं मिलती तो चाहे मठ में रहो चाहे कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति का त्याग। ज्ञान हानि लाभ में, सुख दुख में, मान अपमान में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, निंदा प्रशंसा में समभाव में रहना, सम। मन का विचलित न होना, मन का द्वंद्वग्रसित न होना, सब अवस्था में समभाव में रहना, ये ज्ञान है। आपको इसी बात आपको बोध तो चाहिए। सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परमात्मा। भक्ति क्या है? जीव मात्र के प्रति सुखदायी व्यवहार करना, तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किंतु मेरे तन मन वचन से दूसरों को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, प्रेरणा मिले, इस भाव में जीना। तो जैसे कबीर ने कहा ना कि सब जीवन से निर्भर है, जीव मात्र प्रति निर्भरत्व का भाव, दया करुणा का भाव यदि मन में है तो ये भक्ति है। तो जो हम लोग छोटे बड़े किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, आते जाते हैं, उसका फल यही होना चाहिए, अपने मन में सेवा संयम साधना कल्याण के लिए जागृति और उत्साह का बढ़ना, और दूसरों के लिए एक सही मार्ग बता देना, सही प्रेरणा दे देना। वो कितना सुनने वालों क्या कितना चल पाते हैं नहीं चल पाता है, ये हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार अपने आप है, कम से कम हमारे मन में जागृति बनी रहे। बाहर के वैभव देख करके पूजा मिली, प्रतिष्ठा मिली, मठ बना, ये बना, वो बना, इसको देख करके भूलने की आवश्यकता नहीं है। भूलने मतलब नींद में आ जाना, अज्ञान मोह अविद्या की नींद में चले जाना। इस नींद का, ये अज्ञान की जो विषयासक्ति की वासना की जो नींद है, इस नींद का टूट जाना, ये जागृति है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि संतों जागृत नींद न कीजिए, संतों जागते रहो, नींद न लेना, हमेशा जागते रहना, जागृत मन के जागृत बने रहना, हर बात में। ये हमारी साधना विवेक की कसौटी होगी। इसी कसौटी में हमें निरंतर करते रहना होगा, करते रहना होगा। बस सबके लिए